Bismillahirrahmanirrahim. The topic is nerve impulse. Nerve impulse is the information about a stimulus that is transmitted from receptor to the central nervous system and from central nervous system to the effectors. In technical terms, a nerve impulse can be defined as a wave of electrochemical change that travels along the length of neuron from one end to the other. Electrochemical means that it uses electricity made with chemical ions and molecules that are sodium ions, potassium ion and charge bearing organic molecules. न्यूरॉन जो हमारे पास है उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है और यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है. In case of neuron, the electrical potential is termed as membrane potential. Negative and positive ions act as the charges and the charge separating barrier is the neuron membrane. Membrane potential हमारे पास two different forms में है. Number one resting membrane potential और number second active membrane potential. First we will discuss resting membrane potential. Resting membrane potential हमारे पास यानी जो न्यूरॉन होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं करता और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है रेस्टिंग न्यूरॉन का वो पोलराइज्ड होता है. यानी इसमें जो हमारे पास फ्लूइड होता है इनर साइड पे मेम्ब्रेन के वो नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि आउटर साइड जो फ्लूइड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. और यही जो हमारे पास डिफरेंस इन चार्ज है दैट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको मेजर किया जाता है मिली वोल्ट्स में और हमारे पास नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज़ अबाउट -70 मिली वोल्ट ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकली चार्ज आइंस दैट आर सोडियम आइंस एंड सोडियम आइंस जो होते हैं दे आर मोर हाईली कंसनट्रेटेड इन द फ्लूइड है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सेकंड इसमें पोटाशियम आयन होते हैं. पोटाशियम आयन्स जो होते हैं वो इन साइड पे होते हैं. यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास आउटसाइड द फ्लूइड्स है और ये 10 टाइम्स ग्रेटर है देन द इनसाइड. जबकि इनसाइड पे हमारे पास पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन होती है जो कि 30 टाइम्स ग्रेटर होती है देन द आउटसाइड. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव प्रोटीन आयंस भी मौजूद होते हैं इनसाइड पे जिसकी वजह से इनसाइड जो है वो वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होती हैं. सोडियम और पोटाशियम आयंस जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज़ करते जाते हैं थ्रू आयन चैनल्स. यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स मौजूद होते हैं. जिस तरह पोटाशियम चैनल्स हैं सोडियम चैनल्स इसमें मौजूद होते हैं तो इन्हीं चैनल्स के ज़रिए से कॉन्स्टेंटली इसकी मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन होती है सोडियम आयन की पोटाशियम आयन की दोनों साइड्स पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है ये कांस्टेंट रहती हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप. इसमें सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप होता है जिसके ज़रिए से ये जो हमारे पास सोडियम और पोटाशियम की जो आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है ये कांस्टेंट रहती हैं. कैसे कांस्टेंट रहती है यानी यहाँ पे जो सोडियम आयंस होते हैं वो आउटसाइड मूव करते हैं थ्रू पंप. 3 सोडियम आयंस जो होते हैं वो आउटसाइड मूव करते हैं तो उसके ऑपोजिट में 2 पोटाशियम जो है वो इनसाइड मूव करते हैं. और यही पोटाशियम जो होते हैं ये फिर पोटाशियम चैनल्स के ज़रिए से वापस डिफ्यूज़ कर जाते हैं ताकि बाहर पॉजिटिव आयंस जो है वो मेंटेन रह सके. इस वजह से जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे -70 मिली वोल्ट होता है क्योंकि आउटसाइड जो है पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं और इनसाइड हमारे पास नेगेटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो उस वजह से इसकी जो हमारे पास
नेगेटिविटी है वो -70 मिली वोल्ट, यानी हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारे पास है -70 मिली वोल्ट। एक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ चेंजिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनटू द एक्शन पोटेंशियल, यानी किस तरह हमारे पास एक नर्व इम्पल्स जो है वो डेवलप होता है। नर्व इम्पल्स की डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमारे पास डिफाइन अगर हम करें उसको तो अ स्टिमुलस दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट एन इम्पल्स इज कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है ये किसी भी, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी भी पॉइंट पे जब ये मिलता है, अप्लाई होता है, तो उस पॉइंट की परमेबिलिटी जो है फॉर द सोडियम आयन इंक्रीज कर जाती है। द इनफ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन causes the membrane potential to go from -70 millivolt towards 0 and then reach to 50 millivolt। यानी पीछे हमने डिस्कस किया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास -70 मिलीवोल्ट था। जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जो है वो बढ़ता है, तो हमारे पास ये -70 से टूवर्ड 0 एंड देन 50 मिलीवोल्ट तक आ जाता है। मीन कि नेगेटिविटी से टूवर्ड द पॉजिटिविटी आ जाता है, क्योंकि इस स्टेज में हम इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। और डीपोलराइजेशन में हमारे पास इनसाइड जो है पॉजिटिव आयंस होंगे और आउटसाइड हमारे पास नेगेटिव आयंस होंगे। जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटसाइड जो था वो हमारे पास पॉजिटिव आयन थे और इनसाइड हमारे पास नेगेटिविटी थी। अब जब डीपोलराइजेशन जो है ये सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद हमारे पास जो स्पेशल सोडियम चैनल्स होते हैं जिनको वोल्टेज गेट्स कहा जाता है, वो क्विकली ओपन कर जाते हैं। यानी यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इस लेवल पे, इस स्टेज पे हमारे पास जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो क्लोज्ड कर जाते हैं, ताकि इनसाइड पॉजिटिव आयंस जो है या पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मेंटेन रह सके। तो उसके लिए हमारे पास पोटेशियम चैनल जो है वो क्लोज कर जाते हैं, ताकि पोटेशियम आयन जो है आउटसाइड ना निकल सके। अब यही सोडियम आयन जो है ये रैपिडली अंदर आना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाता है। मींस कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये डीपोलराइज स्टेज होता है। शॉर्टली आफ्टर द सोडियम आयन मूव्स इनटू द सेल, द सोडियम गेट्स क्लोज्ड। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो सोडियम गेट्स होते हैं वो क्लोज कर जाते हैं, और जो पोटेशियम चैनल्स होंगे तो वो हमारे पास फिर ओपन कर जाएंगे। यानी इसका फिर रिवर्स होगा। जैसे ही पोटेशियम चैनल्स ओपन कर जाते हैं तो पोटेशियम आयंस जो है वो रैपिडली आउटसाइड जो है वो डिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। यही जो मूवमेंट हमारे पास है पोटेशियम आयंस की आउट ऑफ द सेल, तो उसकी वजह से आउटसाइड द सेल दोबारा से पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और मेम्ब्रेन जो है becomes repolarized. This series of membrane changes triggers a similar cycle in an adjacent region of the membrane, and the wave of depolarization moves down the axon as an action potential. अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल द ट्रांसमिशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल along the neuron plasma membrane is a wave of depolarization and repolarization. मीन के जो ट्रांसमिशन है एक्शन पोटेंशियल की अलॉन्ग द न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास अल्टरनेटिव डीपोलराइजेशन इन रीपोलराइजेशन होता है। यानी इस तरीके से हमारे पास जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, या जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, वो डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड है और हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं। मीन्स आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल देयर इज़ एन इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर अनदर एक्शन पोटेंशियल टू अकर बिकॉज द मेम्ब्रेन हैज़ बिकम हाइपर polarized, that is more negative than -70 millivolt due to the large number of potassium ions that rushed out. मीन्स के हमारे पास जिस टाइम चूँकि पोटेशियम आयन जो है वो आउटसाइड ज़्यादा फ़्लो कर जाते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो मेम्ब्रेन की
यानी जो हमारे पास है कि मेम्ब्रेन जो है वो -70 मिलीवोल्ट से भी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। और इस जो टाइम ऑफ इंटरवल हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड और हाइपर पोलराइजेशन। इस पीरियड के अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो रिस्टोर कर जाता है, क्योंकि इम्पल्स जो है उसी टाइम मेम्ब्रेन में से पास आउट कर जाता है फॉरवर्ड की तरफ। और न्यूरॉन जो होता है, आफ्टरवर्ड द न्यूरॉन इज़ रीपोलराइज्ड एंड रेडी टू ट्रांसमिट अनदर इम्पल्स। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास हमने इसके अंदर हमारे पास अगर ग्राफिकली आप लोग देख लें, ये आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी -100 है, 0 से स्टार्ट है, इस साइड पे नेगेटिविटी है और उस ऊपर की तरफ जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास टाइम इन मिली सेकेंड्स गिवन है। रेस्टिंग पोटेंशियल हमारे पास है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हमारे पास, ये -70 मिलीवोल्ट है। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसे मिला, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से यानी स्टिमुलस इसको मिला तो सोडियम चैनल्स जो थे वो ओपन कर गए, पोटाशियम चैनल्स जो थे वो क्लोज्ड कर गए, जिसकी वजह से सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट हो गए और अंदर पॉजिटिव आयन्स जो है वो बढ़ गए। उस पॉजिटिव की वजह से हमारे पास इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, यानी ये जो डीपोलराइजेशन है यही हमारे पास यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है। और ये एक सर्टेन लिमिट इसकी होती है, एक सर्टेन पीक तक जाता है, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आफ्टर डेट ये दोबारा से हमारे पास नॉर्मल की तरफ आएगा, मींस के पोटाशियम जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल जो है वो क्लोज्ड कर जाएंगे, ताकि मोर जो सोडियम आयन है वो अंदर ना आ सके और जो पोटाशियम आयन अंदर थे वो बाहर उनका फ्लो हो सके। तो यहाँ पे दोबारा से ये हम इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास है वो अपनी असल पोजीशन पे फिर से जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन थी उस पर दोबारा से आ गया है। और यहाँ पे फिर नीचे की तरफ डीपोलराइजेशन में हमारे पास ये 0 की तरफ जाएगा -70 से, और फिर 50 मिलीवोल्ट तक पहुँच जाता है। या हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं +40 तक भी होता है, +50 तक भी ये पहुँच जाता है, लेकिन मोस्टली जो है ये +50 तक चला जाता है। फिर इसके बाद ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे वापस आ जाता है और इस स्टेज पे हमारे पास ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, यानी इस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी यहाँ पे हमारे पास चूँकि नेगेटिविटी जो है वो -70 मिलीवोल्ट है। अगर ग्राफ में आप देखें तो ये हमारे पास -70 था और ये वाली लाइन जो है ये थोड़ा सा नीचे आई हुई है, यानी -70 से भी इसकी नेगेटिविटी जो है वो पोटाशियम आयन के आउटवर्ड जाने की वजह से इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे आया हुआ है, ये जो लाइन है हमारे पास नीचे आई हुई है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहलाता है। इसके बाद जो है फिर ये नेक्स्ट जो है हमारे पास इम्पल्स जो है वो फिर डेवलप होगा, यानी हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन है एक्शन पोटेंशियल की अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास इज़ अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है। तो ये ओवरऑल हमारे पास मैकेनिज्म था कि किस तरह न्यूरॉन जो है, यानी किस तरह न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इम्पल्स होता है वो डेवलप होता है, यानी किस तरह जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है एक न्यूरॉन में वो आता है, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व इम्पल्स जो है उसकी ट्रांसमिशन हो जाती है।